अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर आप लोगों ने गो थ्रू कर लिया होगा और आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने लॉजिक इंस्ट्रक्शंस शुरू की थी और उनमें पर्टिकुलरली हमने लास्ट टाइम एंड इंस्ट्रक्शन को इन डिटेल डिस्कस किया था। ठीक है। आज हम नेक्स्ट लॉजिक इंस्ट्रक्शन विच इज और हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर के एंड पे मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया था कि आपने उसको देखना है। और वो ये था कि मैंने कहा था कि आप एक प्रोग्राम लिखें जो क्या करे, जो यूजर से एक लेटर गेट करे। ठीक है। और उसको अपर केस में कन्वर्ट करे अगर वो लोअर केस में है, यानी अगर लोअर केस में है तो उसको अपर केस में कन्वर्ट करे और कन्वर्ट करके डिस्प्ले करे। और अगर वो ऑलरेडी अपर केस में है तो उसको एज सच डिस्प्ले करे। यानी कि अगर लोअर केस में है तो उसको अपर केस में कन्वर्ट करे और फिर डिस्प्ले करे। और अगर ऑलरेडी अपर केस में है तो उसको एज सच डिस्प्ले करें। ठीक है। ये मैंने कहा था कि आप देखें। और इसके लिए आपने मैंने कहा था कि इसको लॉजिक इंस्ट्रक्शन से करना है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको फॉर इंस्टेंस सी प्लस प्लस वगैरह में करते हैं तो आप जब यूजर से कोई कैरेक्टर गेट करेंगे तो उसके बाद आप उसको पहले चेक करेंगे कि अगर वो अपर केस में फॉर इंस्टेंस, सब लोअर केस में फॉर इंस्टेंस, यानी वो ए से जी के दरमियान है तो फिर उस केस में हमें उसमें से 32 सब्ट्रैक्ट करना है और फिर उसको डिस्प्ले करना है। और अदरवाइज आप उसको, अगर लोअर केस नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे वो अपर केस ही है, तो उस केस में आप उसको ऐसे डिस्प्ले करेंगे। तो इसका मतलब है कि आपको सॉर्ट ऑफ इफेक्ट्स तो यूज करना पड़ेगा। आपको ये डिटेक्ट करना पड़ेगा कि अगर वो लोअर केस की ये विंडो में फ्रॉम ए टू जी वो फॉल कर रहा है तो फिर आपने 32 सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मतलब है कि लेट से आपने वो जो यूजर से कैरेक्टर गेट किया वो लेट से सी एच वेरिएबल में रखा। फिर आपको कुछ इस तरह की जो इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। इफ सी एच जो है दैट इज फॉर इंस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड दैट सी एच इज लेस देन इक्वल टू फॉर इंस्टेंस जी, फाइन। तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप उसमें से सी एच में से 32 माइनस करते हैं और एल्स आप उसको कुछ ना करते और एस एच प्रिंट कर देते और यहाँ पे आप सी आउट कर लेते और एल्स आप डायरेक्ट सी आउट कर देते। लेकिन आपको पता है असेंबली में कि इस काम के लिए, इस इस कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए आपको कंपेयर इंस्ट्रक्शन यूज करनी है। कंपेयर फॉलोड बाय कंडीशनल जंप। और आप ये पहले देख चुके हैं कि इसके लिए आपको दो कंपेयर फॉलोड बाय टू कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन यूज करनी पड़ेंगी। एक इसको डिटेक्ट करने के लिए और एक इसको डिटेक्ट करने के लिए। तो इस पूरी विंडो को डिटेक्ट करने के लिए आपको दो कंपेयर और दो कंडीशनल जंप्स अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन यूज करनी पड़ेगी। ठीक है। तो हम अगर ये काम लॉजिक इंस्ट्रक्शन से करते हैं, यही वाला काम, तो फिर हमें ये इफ एल्स वाले से, ये इफ एल्स वाला काम नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि बैकएंड पे हमें कंपेयर और कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस हमें यूज नहीं करनी पड़ेंगी। सो वो देखते हैं कि कैसे। आपको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम ये कहा था, उसमें ये था कि अगर लोअर केस है तो हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन देखा था तो उसमें हमने ये कहा था कि अज्यूम करें कि हम यूजर से सिंगल कैरेक्टर गेट करते हैं और वो लोअर केस में है, यानी वो डेफिनेटली लोअर केस में है और हमने उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो हमने ये कहा था कि अगर उस कैरेक्टर की पांचवी बिट को हम रीसेट कर दें तो लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आपको याद होगा कि हमने कहा था कि अगर लेट से हम ए गेट करते हैं और आपको पता है वो कैरेक्टर ए एल में गेट होता है,
तो अगर ए गेट करते हैं तो इसका मतलब उसका ऐसी कोड यानी 97 गेट होगा, और 97 का जो बाइनरी था वो क्या था, वो ये था। और हमने उसको कैपिटल ए में यानी कि 65 में गेट करने के लिए हमने देखा था कि उसका कोड ये बनता था। तो फिर हमने कहा था कि बिट नंबर एक्चुअली पांचवी बिट स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो हमने ये कहा था कि फिफ्थ बिट बेसिकली डिफरेंट है लोअर केस में और कॉरस्पॉन्डिंग अपर केस में। ओनली द डिफरेंस इज एट द फिफ्थ बिट। और हमने ये देखा था कि लोअर केस में वो हमेशा 1 होगी और अपर केस में उसको 0 होना है। तो हमने फिर ये कहा था कि अगर हम लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हम सिंपली लॉजिक इंस्ट्रक्शन एंड यूज करते हुए और फिफ्थ बिट को रीसेट कर दें, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। और उसके लिए हमने लॉजिक ऑपरेंड ऐसा रखा था, यू रिमेंबर, कि जिस बिट को रीसेट करना है उसके नीचे 0 और बाकी सारों के अगेंस्ट हमने 1 रखा था। रिमेंबर ऑल दिस। और ये नंबर बना था, ये बना था डी और ये बना था एफ। उसका मतलब हमने इंस्ट्रक्शन यूज की थी एंड ए एल कॉमा डी एफ इन हेक्साडेसिमल, और 0 शुरू में लगा दिया। तो आपको याद होगा जब हमने इनकी एंडिंग की थी बिट बाय बिट, तो ये 1 into 0 0 हो जाता था और बाकी सारी बिट्स जो हैं वो ऐसा सच रहेंगी जिनको 1 के साथ एंड किया। तो हमने देखा कि वो बेसिकली क्या हुआ कि पांचवी बिट जो है वो 1 से 0 हो गई। ठीक है, यानी कि जो कोड है वो लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट हो गया। अब अगर आप गौर करें, अगर हम यही लॉजिक ऑपरेंड रखें, और जो अभी की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर लोअर केस में है तो उसको अपर केस में कन्वर्ट करें, और अगर अपर केस में है तो उसको एज सच रखें अपर केस में ही, उस केस में कुछ नहीं करना है। तो हमें अगर सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन यूज करनी है तो उस केस में हमें पहले इफ एल्स यूज करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे देखा। और उसके अगेंस्ट हमें असेंबली में कंपेयर फॉलोड बाय कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन यूज करनी पड़ेंगी। उसकी बजाय अगर ये काम हम इसी लॉजिक इंस्ट्रक्शन एंड से करें, तो लुक एट दिस कि अगर हम लोअर केस लेटर हम गेट करें और इस नंबर डी एफ के साथ एंड करें, तो वो लोअर केस लेटर जो है वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया, यानी लोअर केस ए अगर है तो वो कैपिटल ए में कन्वर्ट हो गया। लेकिन व्हाट इफ अगर वो नंबर यूजर से जो हमने गेट किया वो ऑलरेडी अपर केस में होता है, यानी ए एल में जो नंबर लोअर केस ए की बजाय ऑलरेडी जो गेट किया है वो कैपिटल लेटर होता है, यानी कैपिटल ए होता है। यानी कि क्या होता, कैपिटल ए 65, जो कि बाइनरी में क्या होगा, 01000001, दिस इज 65। 1, ये 2, 4, 8, 16, 32 और 64, तो 64 + 1 65। और उसको जब हम डी एफ के साथ, ये डी एफ है, इसको मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ डी एफ को, 1101 1111 इसको अगर हम डी एफ के साथ एंड करें, तो 1 into 1 1, 0 into 1 0, 0 into 1 0, 0 into 1 0, 0 into 1 0, 0 into 0 0, 1 into 1 1 and 0 into 1 0। तो ये जो नंबर आएगा, ये देखें कि अगर फिफ्थ बिट जो है, अगर फिफ्थ बिट जो है वो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे जैसे हमने देखा कि वो ऑलरेडी अगर 0 है, तो जब उसको 0 के साथ एंड करेंगे तो वो 0 ही रहेगी। ये बिट पोजीशन फिफ्थ है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और अगर हमने यहाँ देखा कि अगर वो बिट पोजीशन जो फिफ्थ है वो 1 है, तो 1 into 0 वो 0 हो जाती है। यानी अगर वो लोअर केस में है तो वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर वो फिफ्थ बिट ऑलरेडी 0 है, यानी वो अपर केस में है, तो 0 into 0 वो 0 ही रहेगी, यानी वो अपर केस में ही रहेगा। यानी वो अपर केस में है तो वो अपर केस में ही रहेगा। इसका मतलब है कि ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है, दिस वन, ये यूजर से जो सिंगल कैरेक्टर लिया, लेट से वो एल में आया, अगर वो लोअर केस है तो उसको अपर केस कर देगी, और अगर अपर केस है तो उसको एज सच रखेगी। इट मीन हमें ये सारा इफ एल्स करने की जरूरत नहीं रहेगी। दिस इज द एडवांटेज ऑफ लॉजिक इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी कोड वही है तो लास्ट टाइम आपने देखा था, ये वाला। तो ये अब ये वाला कोड के यूजर से आपने सिंगल कैरेक्टर गेट किया
एंड AL कॉमा DF, और उसको AL को DL में ले जाके और उसको 0 टू सर्विस के थ्रू आपने डिस्प्ले कर दिया। तो अब अगर आपने यहाँ पे जो यूजर से कैरेक्टर गेट किया, अगर वो लोअर केस है तो ये इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, और अगर वो ऑलरेडी अपर केस है तो इसको एज सच रखेगा और उसके बाद उसको डिस्प्ले कर देगा। आई होप ये जो लास्ट लेक्चर के एंड पे मैंने क्वेश्चन पोस्ट किया था वो अब आपको समझ आ गई होगी। चलिए जी, आज हम क्विकली करते हैं। आज हम सबसे पहले और इंस्ट्रक्शन देखेंगे। ये लॉजिक इंस्ट्रक्शन है। ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या करती है, जैसे एंड इंस्ट्रक्शन बिट्स को रीसेट करने के लिए यूज की जाती है, और इंस्ट्रक्शन जो है वो बेसिकली बिट्स को सेट करने के लिए यूज की जाती है, कीपिंग द रिमेनिंग बिट्स अनचेंज्ड। यानी जो सिलेक्टिव बिट्स आप सेट करना चाह रहे हैं उनको ये सेट कर देती है और रिमेनिंग बिट्स अनचेंज रहती हैं। ठीक है, तो अगेन आपको, चूंकि पिछला लेक्चर आपने देख लिया होगा, फंडामेंटल्स आपको क्लियर हैं, तो क्विकली हम इसको गो थ्रू करेंगे। तो अगेन इसके लिए हमें एक लॉजिक ऑपरेंड या मास्क बनाना पड़ेगा। और मास्क हम किस तरह से बनाएंगे, तो लेट से मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। लेट से हमारे पास कोई नंबर ये पड़ा हुआ है, ठीक है, किसी भी रजिस्टर में है, लेट से BL में है, और आपको पता है कि बिट नंबरिंग ये 0 1 2 3 एंड सो ऑन इस तरह से चलती है। और लेट से मैं चाहता हूँ कि बिट नंबर 3 को सेट किया जाए। इसी वजह से मैं इस रजिस्टर में जो नंबर पड़ा हुआ है उसकी बिट नंबर 3 को सेट करना चाह रहा हूँ। तो सेट करने के लिए हमें एक तो और इंस्ट्रक्शन की जरूरत है, दूसरी बात कि उसका जो मास्क है या जो लॉजिक ऑपरेंड है वो कैसे बनाते हैं। जिस बिट को ऑन करना है उसके नीचे 1, उसके अगेंस्ट 1, और बाकी सारी बिट्स जिनको चेंज नहीं करना उनके अगेंस्ट 0 मार्क करते हैं। ये लॉजिक ऑपरेंड बन जाता है। और ये क्या बनेगा, ये 0, और ये क्या बनेगा 8। तो इंस्ट्रक्शन होगी कुछ इस तरह से, और BL कॉमा 08 हेक्साडेसिमल। तो ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगी ये वाली, तो ये क्या करेगी, ये BL में जो नंबर है उसको जो कॉरस्पॉन्डिंग लॉजिक ऑपरेंड में बिट्स हैं उनको बिट बाय बिट ऑरिंग करेगी। फॉर इंस्टेंस 1 और विद 0 1, 1 और विद 0 1, 0 और विद 0 0, 0 और विद 1 1, 0 और विद 0 0, 1 और विद 0 इज 1, 0 और विद 0 0 एंड 0 और विद 0। तो ये जो नंबर है ये इसको BL में जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है उसमें स्टोर कर देगी। और अब आप अगर इसको देखें तो आप ये अब अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसमें जो डेस्टिनेशन है उसमें सिर्फ एक बिट्स जो है, जो पहले 0 थी वो अब 1 हो गई। और चूंकि हम चाह ऐसा रहे थे कि बिट पोजीशन 3 जो है वो ऑन हो जाए, तो हमने लॉजिक ऑपरेंड या मास्क ऐसा बनाया था कि जिससे बिट नंबर 3 जो है वो ऑन हो गई। अब बाकी बिट्स जो पहले 1 थी, लुक एट दिस, ये 1 थी वो अभी भी 1 है, और जो पहले बिट्स 0 थी, ठीक है, फॉर इंस्टेंस ये ये और ये, वो अभी भी 0 हैं। ठीक है जी, वो अभी भी 0 हैं। इट मीन्स वो अनचेंज्ड हैं। तो इसका मतलब है कि और इंस्ट्रक्शन जो है दैट इज यूज्ड टू सेट सिलेक्टिव बिट्स, आइदर सिंगल बिट जैसे कि हमने यहाँ करके देखा, या इवन मल्टीपल बिट्स अगर करनी। फॉर इंस्टेंस अगर आपने बिट पोजीशन 4 जो है उस पे जो बिट है उसको भी 1 करना, तो यहाँ भी लॉजिक ऑपरेंड में 1 कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1 और 8। तो जब यहाँ पे इसको और करेंगे तो 0 और विद 1 ये भी 1 हो जाएगी। आई होप दिस क्लियर। So it means, look at the definition. This instruction is used to set certain bits, keeping the remaining bits unchanged. और दूसरी बात कि आपने बिट्स को सेट करने के लिए कुछ मास्क या लॉजिक ऑपरेंड बनाना है। किस तरह से बनाते हैं, वी मार्क 1 अगेंस्ट द बिट्स जिनको हम सेट करना चाहते हैं, एंड मार्क 0 अगेंस्ट ऑल द रेस्ट ऑफ द बिट्स जिनको हम चेंज नहीं करना चाहते। दैट्स इट। सो फॉर इंस्टेंस ये एक इंस्ट्रक्शन पूछी गई है कि राइट डाउन इंस्ट्रक्शन टू सेट बिट नंबर 2 ऑफ BL रजिस्टर कीपिंग द रिमेनिंग बिट्स अनचेंज्ड। सो आप उसका बड़ी आसानी से इस तरह से बना सकते हैं रफ में कि आपके लॉजिक ऑपरेंड बनाना है तो आप बिट पोजीशंस वाले लिख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। अब बिट पोजीशन 2 को आपने सेट करना है, बिट पोजीशन 2 को सेट करना है तो लॉजिक ऑपरेंड में उसके अगेंस्ट 1, और बाकी सारी बिट्स जिनको चेंज नहीं करना उनके अगेंस्ट 0। और ये जो लॉजिक ऑपरेंड बना उसको आप हेक्स में कर लें, तो दिस इज 0 4। तो इंस्ट्रक्शन होगी और BL कॉमा 04। दैट्स इट। आई होप इट इज क्लियर। सिमिलरली प्लीज आप ये जो ये वाला खुद कर लें
कि राइट डाउन एन इंस्ट्रक्शन टू सेट इवन नंबर्ड बिट्स ऑफ BL। तो इवन नंबर्ड बिट्स को आपने सेट करना है, तो बिट नंबर 0, 2, 4 और 6 के अगेंस्ट आप 1 मार्क कर दें, और जो बाकी हैं उनके अगेंस्ट 0 मार्क कर दें, वो एक लॉजिक ऑपरेंड बन जाएगा। और इस तरह से आप और BL कॉमा और वो जो लॉजिक ऑपरेंड के मास्क है वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिख दें। सिमिलरली अगर आपने ऑड नंबर्ड बिट्स को सेट कर रहे हैं तो उसके लिए भी आई होप नाउ यू कैन राइट डाउन द इंस्ट्रक्शन। ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा, इस तरह से यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि राइट डाउन अ प्रोग्राम टू गेट एन अपर केस लेटर फ्रॉम द यूजर। अब हम लेट से हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम यूजर से अपर केस लेटर जो है वो गेट करेंगे और उसको कन्वर्ट करना है हमने लोअर केस लेटर में और फिर उसको डिस्प्ले कर दें, और हम कोई लॉजिक इंस्ट्रक्शन के थ्रू ये कन्वर्जन करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो इट मीन्स कि आप जब 0-1 सर्विस के थ्रू इंटरप्ट कॉल करेंगे और लेट से यहाँ पे आप कैपिटल ए एंटर करते हैं, तो AL में उसका एसी कोड यानी कि 41 हेक्स या 65 डेसिमल वो आ जाएगा, यानी कि दिस इज 4 एंड दिस इज 1, यानी AL में ये आ जाएगा। ठीक है, अगेंस्ट कैपिटल ए। और हम चाह रहे हैं कि अपर केस लेटर को हमने लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो अब आपको पता है कि अपर केस और लोअर केस में फर्क क्या है, सिर्फ बिट पोजीशन 5। अपर केस में बिट पोजीशन 5 ऑलवेज रीसेट, जबकि लोअर केस में इट इज ऑलवेज सेट। तो ये हमें पता है बिट पोजीशन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो बिट पोजीशन जो 5 है, ठीक है, बिट पोजीशन जो 5 है वो ऑलरेडी, क्योंकि अपर केस है तो वो रीसेट है, हमें सिर्फ इसको सेट करना है। सेट करने के लिए लॉजिक इंस्ट्रक्शन और यूज करेंगे, और जो मास्क बनाना है वो इस तरह से बनाना है, जिस बिट को सेट करना है उसके अगेंस्ट 1 और बाकी सारी बिट्स के अगेंस्ट जिनको चेंज नहीं कर रहे हैं उनके अगेंस्ट 0। तो ये लॉजिक ऑपरेंड बनेगा, हेक्स में बना लें 20 हेक्स। ठीक है। सो इट मीन्स हमने क्या करना है, अपर केस लेटर यूजर से लेना है, उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो हमारी इंस्ट्रक्शन होगी और, ठीक है, तो यहाँ पे आपने यूजर से इनपुट लिया, लेट से आपने कोई अपर केस लेटर इनपुट लिया, फॉर इंस्टेंस A और वट एवर, तो उसको हमने लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो ये वो प्रीवियस कोड ही यहाँ पे नजर आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, और AL कॉमा और ये नंबर क्या बना 20 हेक्स। तो ये क्या करेगा, ये जब ऑरिंग होगी, लेट से AL में कैपिटल A था यानी ये था, तो उसको जब हम ऑरिंग करेंगे 20 हेक्स से, तो 1 और विद 0 1, 0 और विद 0 0, 0 और विद 0 0, 0 0, 0 और विद 1 1, देन 1 एंड 0। तो ये जो नंबर है ये किस में आ जाएगा, ये AL में आ जाएगा। और ये देखें ये कितना है, 1, ये 1, 2, 4, 16, 32, 64 and 1, 2, 4, 8, 16, 32 and 64। 32 plus 64 96 plus 1 97, तो ये 97 बन गया। ठीक है, यानी डेसिमल में। और हेक्स में अगर आप देखें तो ये 61 हेक्स में, which is same as this। तो दिस इज लोअर केस a। इट मीन्स ये इंस्ट्रक्शन जो है इसने क्या किया कि उस कैपिटल लेटर को लोअर केस में कन्वर्ट किया और फिर उसको डिस्प्ले करने के लिए हमने AL से DL में ले जाके और 0 सर्विस को यूज करके उसको डिस्प्ले कर दिया। सो दैट्स इट, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन हमने देख ली। चलते हैं आगे, नेक्स्ट एक्सऑर इंस्ट्रक्शन देखते हैं। एक्सऑर इंस्ट्रक्शन जो है ये बेसिकली, अगर आप कोई बिट कॉम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, एक या एक से ज्यादा बिट्स, तो उस केस में हम एक्सऑर इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। So this instruction is used to complement certain bits, keeping the remaining bits unchanged. And जो है that is used to reset. ये reset bit को सेट नहीं कर सकती, कोई बिट ऑन है उसको 0 तो कर सकती है, लेकिन 0 को 1 नहीं कर सकती। 0 से 1 करने के लिए और जो है दैट इज यूज, ये बेसिकली किसी बिट को सेट कर सकती है, लेकिन जो ऑलरेडी सेट है उसको रीसेट नहीं कर सकती। और रीसेट करने के लिए एंड, सेट करने के लिए और। लेकिन अगर आपको कहीं रिक्वायरमेंट ये है कि कुछ नंबर पड़ा हुआ है उसमें कुछ बिट्स 0 है और कुछ 1 है,
और आप चाहते हैं जीरो जो बिट्स हैं वो 1 हो जाए और जो 1 है वो 0 हो जाए, यानी कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं आप, तो वहां आप XOR इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। So XOR instruction is used to complement certain bits, keeping the remaining bits unchanged. अगेन इसके लिए आपको एक मास्क बनाना पड़ेगा, लॉजिक ऑपरेंड बनाना पड़ेगा। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इससे पहले आई होप एक्सक्लूसिव और गेट का पता होगा, क्योंकि वो यहाँ यूज होगा। जैसे एंड और का पता है, एक्सॉर का भी पता होगा। तो आपको पता है कि अगर आपके पास ये एक्सॉर आपने करना है, ठीक है ना, तो एक्सॉर क्या होता है, जहाँ पे दोनों बिट्स डिफरेंट होती है वहाँ 1 होता है और अदरवाइज 0 होता है, ठीक है। यू नो दिस फ्रॉम लॉजिक डिजाइन। अब हमने क्या करना है, हमने ये देखा कि एक्सॉर इंस्ट्रक्शन जो है वो बिट्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यूज की जाती है। तो लेट्स से अगर हमारे पास बीएल में कोई नंबर है 01000010, और हम लेट्स से ये दो बिट्स, बिट नंबर 1 और बिट नंबर 2, ये बिट नंबर 0 है, हम इन दो बिट्स को कॉम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो हम लॉजिक ऑपरेंड में क्या करेंगे, मास्क बनाते हुए जिन बिट्स को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट 1 एंड रेस्ट ऑफ ऑल बिट्स वी मार्क जीरोस, ठीक है। तो क्या होगा, ये लॉजिक ऑपरेंड बनेगा 0 और ये 6, यानी इंस्ट्रक्शन बनेगी XOR BL, 06X। ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगी तो वो बिट बाय बिट एक्सॉरिंग करेगा, एक्सक्लूसिव ऑरिंग करेगा। और आपको पता है कि 0 और 0 का एक्सक्लूसिव और क्या होगा, 0। सेम का 0 होता है और डिफरेंट का 1। 1 एक्सक्लूसिव 1, ये भी 0 होगा। 0 और 1 का 1 होगा, 0 और 0 का 0 होगा, 0 और 0 का 0 होगा, 0 और 0 का 0 होगा, 1 और 0 का 1 होगा, और 0 और 0 का अगेन 0 होगा। तो अगर आप ये देखें, जो हमने अभी एक्सक्लूसिव ऑरिंग करके देखी है, तो आप देखेंगे एंड में क्या हुआ, बिट पोजीशन 1 जो है, ये बिट पोजीशन 1 वो 1 थी, वो 0 हो गई। और बिट पोजीशन 2 जो है वो 0 थी, वो क्या हो गई, 1 हो गई। और बाकी बिट्स जो 0 थी, लुक एट दिस, ये 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 और ये जो 0 थी वो 0 ही रही, ठीक है। और जो 1 थी वो 1 ही रही, स्वाय उन बिट्स के जिनके अगेंस्ट लॉजिक ऑपरेंड में आपने 1 किया है वो इन्वर्ट हो गई, यानी बिट पोजीशन 1 जो है वो 1 थी, वो 0 हो गई। और बिट पोजीशन 2 जो है वो 0 थी और अब 1 हो गई। तो यानी इन दो बिट्स को उसने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, 1 को 1 0 कर दिया और 0 को 1 कर दिया। तो यही है कि ये कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बिट्स को यूज की जाती है, ठीक है। और इसका मास्क कैसे बनाते हैं, वी मार्क 1 अगेंस्ट दोज बिट्स जिनको हम कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, एंड मार्क 0 अगेंस्ट दोज बिट्स जिनको हम वी डू नॉट वांट टू चेंज। दैट्स इट। आई होप इट इज क्लियर। अब ये इंस्ट्रक्शंस, ये यू कैन डू एट योर ओन, वेरी सिंपल। ये भी आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। चले एक एप्लीकेशन जरा जल्दी से देख लेते हैं। और अब हम ये कह रहे हैं, लेट्स से राइट अ प्रोग्राम दैट गेट अ लेटर फ्रॉम द यूजर, कन्वर्ट इट्स केस, आई मीन एंड डिस्प्ले इट। आई मीन अगर वो अपर केस है तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट करे, और अगर वो लोअर केस है तो उसको अपर केस में कन्वर्ट करे और फिर डिस्प्ले करें। इसका मतलब ये है कि आपको इफ एल्स लगाना होगा, आपको ये डिटेक्ट करना होगा कि वो अपर केस यानी कैपिटल ए और कैपिटल जी के दरमियान है। अगर ये है तो फिर उसको उस केस में, अगर कैपिटल ए और कैपिटल जी के दरमियान है तो उस केस में उसमें 32 ऐड करके लोअर केस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। और अगर वो लोअर केस ए से जी के दरमियान है तो उस केस में उसमें से 32 सब्ट्रैक्ट करके अपर केस में कन्वर्ट कर दो। तो हमें इफ एल्स लगानी पड़ेंगी और अकॉर्डिंगली हमें कंपेयर और कंडीशनल जंप्स लगानी पड़ेंगी। लेकिन हम अगर लॉजिक इंस्ट्रक्शन यूज करें तो ये वाला काम जो है हम एक सिंगल एक्सॉर इंस्ट्रक्शन से कर सकते हैं, गेटिंग रिड ऑफ ऑल दीज इफ एल्स इंस्ट्रक्शंस, आई मीन इन असेंबली कंपेयर फॉलोड बाय कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस। और ये जो जंप इंस्ट्रक्शंस हैं, या आर्किटेक्चर वगैरह के कोर्स में आप देखेंगे कि ये जंप की इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो पाइपलाइन आर्किटेक्चर्स में प्रॉब्लम प्रोड्यूस करती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और इनकी वजह से
जो पाइपलाइन आर्किटेक्चर में जो ट्रू बेनिफिट होता है, ठीक है, वो हमें नहीं मिल सकता, बल्कि कुछ पेनल्टी बढ़ती है। तो ये बहरहाल ये ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर की बातें हैं। बट एनीवे, इसलिए यहाँ पे अगर हम ये काम जो है वो लॉजिक इंस्ट्रक्शन एक्सॉर से कर लेंगे, तो फिर हमें ये इफ एल्स जो है उनकी जरूरत, यानी असेंबली में कंपेयर और कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन से हम बच जाएंगे। सो लुक एट दिस, हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि देखें, अगर अपर केस में है तो हमें पता है कि फिफ्थ पोजीशन जो है, बिट नंबर फिफ्थ, वो अगर अपर केस है तो फिफ्थ बिट जो है वो जीरो होगी। और अगर आई मीन अपर केस है तो फिफ्थ बिट जो होगी, बाकी जो मर्जी हो, लेकिन फिफ्थ बिट जो होगी वो जीरो होगी। और अगर लोअर केस है तो फिफ्थ बिट जो है वो वन होगी, और बाकी बिट्स जो वो सेम होंगी, जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर होगा, यानी जो अपर केस में होंगी वही बिट्स जो हैं वो लोअर केस वाले में होगी। स्वाय सिर्फ एक पोजीशन का डिफरेंस होता है, और वो बिट पोजीशन 5 में। तो इसका मतलब ये है कि अगर अपर केस है तो हम यहाँ आना चाहते हैं, और अगर यहाँ है तो यहाँ आना चाहते हैं। इसका मतलब है कि सिंपली हम पांचवी बिट को टॉगल करना चाहते हैं, यानी उसको कॉम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हम एक्सॉर इंस्ट्रक्शन यूज करें विद अप्रोप्रिएट मास्क, जो फिफ्थ बिट को कॉम्प्लीमेंट कर दे, तो हमारा अपर केस लेटर का कोड लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर लोअर केस है तो वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स इट। सो इट मींस द थिंग्स बिकम वेरी सिंपल। सो कोड क्या बनेगा? हमें जिस बिट पोजीशन को कॉम्प्लीमेंट करना है, मास कैसे बनेगा? उसके अगेंस्ट वन, बिट बिट पोजीशन 5 के अगेंस्ट वन, 6 और 7 को जीरो, फोर्थ को जीरो, 3 2 1 और जीरो उनके अगेंस्ट जीरो। तो ये बनेगा लॉजिक ऑपरेंड। ये मास्क बनेगा या लॉजिक ऑपरेंड, और ये क्या बनेगा? ये जीरो, और ये बना टू। तो इसका मतलब एक्सॉर और सम रजिस्टर नेम जो भी है, एएल में है या जिसमें भी है, 20 हेक्स। चलो, ये इंस्ट्रक्शन जो है एक्सॉर एल कॉमा 20 हेक्स, ये अगर अपर केस है लेटर तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगी, और अगर लोअर केस है तो उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगी। दैट्स इट। यूजर से इनपुट लेंगे, अगर वो अपर केस में है, फॉर इंस्टेंस अगर वो कैपिटल ए होता, यानी कि एल में ये होता, यानी कि इसका एसी कोड होता 41 इन हेक्स, और हम जब उसको 20 हेक्स से, दिस इज 2 0 जब इसके साथ हम एक्सॉर करते, तो ये बेसिकली कुछ ये मिल जाता है। अब एक्सक्लूसिव ओरिंग आपको पता है, इसलिए मैं उसको बार बार नहीं बता रहा, ठीक है। तो ये बन जाता है, ठीक है। तो ये कितना बन जाता है? ये हमारे पास 65 है, और ये देखें ये 97 होगा। 1 2 4 8 16 32 और 64, ये 96 प्लस 1 97, तो कन्वर्ट हो गया। यानी अगर वो अपर केस है तो 20 हेक्स के साथ, ये 20 हेक्स का बाइनरी है, उसके साथ एक्सॉर करने से उसने 97 दे दिया। और अगर ऑलरेडी हमारे पास लोअर केस लेटर होता है एल में, यानी लोअर केस लेटर होता, यानी कि हमारे पास होता 6 1 इन हेक्स, यानी ये 97, और उसको जब हम 0010 यानी 20 हेक्स से एक्सॉर करते, तो क्या आता है हमारे पास? एक्सक्लूसिव ऑरिंग। अब आपको पता ही है, मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। वन एक्सक्लूसिव और जीरो इज वन, जीरो एक्सक्लूसिव और जीरो इज जीरो, जीरो जीरो जीरो, और वन का एक्सक्लूसिव और जीरो, वन और जीरो का वन, और ये तो ये बन जाता है। और ये क्या है? दिस इज, यू कैन से 1 + 64 65। तो अगर 97 था डेसिमल में, जो कि ये था, ये 97 है, तो वो कितना आ गया? वो 65 आ गया। यानी लोअर केस को उसने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया विद सेम इंस्ट्रक्शन एक्सॉर एल कॉमा 20 हेक्स। सो आई होप इट इज क्लियर। उसका यूजर से आपने कैरेक्टर गेट किया, अगर वो अपर केस है तो ये उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगी, और अगर ये लोअर केस में है तो ये उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगी। उसके बाद आप एल से उसको डीएल में भेज के और 02 के थ्रू उसको डिस्प्ले करवा दें, एंड दैट्स इट। अब ये मैंने सिंपल ये सिंगल कैरेक्टर लेके आपको समझाया है केस कन्वर्जन का, लेकिन आप ये पूरी एक स्ट्रिंग ले सकते हैं, और स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर गेट करें, और उसको लेट से हम चाहते हैं कि वो अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट कर दे पूरी स्ट्रिंग में, और जहाँ लोअर केस है उसको अपर केस में। तो आप ये इंस्ट्रक्शन जो है यूजर से कैरेक्टर गेट करें, ठीक है। आप एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लें, पॉइंटर उस स्ट्रिंग के स्टार्ट पे ले आए, ठीक है, और
फिर आप एक एक करेक्टर लाएं, उसको इसके साथ एक्सॉर करें और वापस उसी स्ट्रिंग में उसको स्टोर करें और लूप सेट कर लें, काउंटर अप्रोप्रिएट नंबर से सेट कर लें ताकि इंटायर स्ट्रिंग जो है वो ट्रेवर्स कर सकें। तो इन द एंड क्या होगा कि आपकी पूरी स्ट्रिंग जो है उसमें जहां अपर केस लेटर होंगे वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे और लोअर केस अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आई मीन यू कैन डू दिस ऑन द इंटायर स्ट्रिंग एज वेल। आई होप दिस क्लियर। चलें एक और इंस्ट्रक्शन मैं क्विकली बता देता हूं और वो है नॉट इंस्ट्रक्शन। नॉट इंस्ट्रक्शन जो है ये बेसिकली वंस कॉम्प्लीमेंट अगर आपने किसी नंबर का लेना है तो उसके लिए यूज की जाती है। यानी ये क्या करती है, ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली हर बिट को इन्वर्ट करती है। यानी अगर आप ये इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं ना इस तरह से नॉट और बी एल, तो बी एल में जो भी नंबर होगा उसको पहले बाइनरी में लिख लें और नॉट बी एल क्या करती है उसकी हर बिट को इन्वर्ट कर देती है, दैट्स इट। यानी इसका मतलब है ये वंस कॉम्प्लीमेंट लेती है। इन अदर वर्ड नॉट इंस्ट्रक्शन इज यूज टू टेक वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर। इसके लिए आपको मास्क की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसने हर बिट को इन्वर्ट करना है और वंस कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए यूज की जाती है। सिंपल इंस्ट्रक्शन आप जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपने बी एल का वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यू जस्ट राइट डाउन इंस्ट्रक्शन नॉट बी एल। आई होप दिस क्लियर। ठीक है, तो चलें हम यहाँ तक करते हैं, ठीक है। और आज हमने, लेट मी समराइज, आज हमने एक तो जो लास्ट हमने लेक्चर में एंड में एक छोटा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दी थी, उसका सॉल्यूशन देखा सबसे पहले। और फिर हमने लॉजिक इंस्ट्रक्शन और को डिस्कस किया जो बेसिकली बिट को सेट करने के लिए यूज की जाती है। उसकी एक आध एप्लीकेशन हमने देखी, ठीक है। उसके बाद एक्सॉर के इंस्ट्रक्शन को हमने डिस्कस किया जो बिट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। उसमें मास्क कैसे बनाते हैं वो डिस्कस किया। और फिर एक एप्लीकेशन जो है उस वो देखी हमने, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमने नॉट इंस्ट्रक्शन देखी विच इज वेरी सिंपल, जो बेसिकली नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।